অপারেশন সিন্দুরের পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভারতীয় সেনার বীর গাথা ও পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দেওয়ার পথেই হাঁটছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার 27শে মে গুজরাটের গান্ধীনগরে এক অনুষ্ঠানে মোদী বলেন, 1947 সালে দেশভাগের রাতে জিহাদিদের খতম করে দেওয়া উচিত ছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সতর্কবাণী শোনা উচিত ছিল। গান্ধীনগরের সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশভাগের সময় ভারত মাতা 3টে খণ্ডে ভাগ হয়েছিলেন। সেই রাতেই মুজাহিদিনরা কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা চালিয়েছিল। সেই সময় ওদের খতম করে দিলে 75 বছর ধরে এই অশান্তি ভোগ করতে হতো না। সেই রাতেই যদি তাদেরকে শেষ করে দেওয়া যেত, বল্লভভাই প্যাটেলের কথায় মান্যতা দেওয়া হতো, তবে 75 বছর ধরে এইভাবে সন্ত্রাস ছড়ানোর ঘটনা ঘটতো না। প্রসঙ্গত প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে সেদিন সর্দার প্যাটেলের ইচ্ছে ছিল যতক্ষণ না পিওকে দখল করা হচ্ছে ততক্ষণ সেনা অভিযান চালানোর, কিন্তু সেই ইচ্ছেকে মান্যতা দেওয়া হয়নি। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। মোদী বলেন, পাকিস্তান বুঝে গিয়েছে যে লড়াইয়ে ভারতের সঙ্গে পেরে উঠবে না। সেই জন্য সৈন্য প্রশিক্ষণ হয়। সৈন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া জিহাদিদের ভারতে পাঠানো হয়, যারা নির্দোষ ভারতীয়দের উপরে হামলা করে। এইভাবে পাকিস্তান আমাদের মেরেই যাচ্ছিল, আর আমরা সহ্য করে যাচ্ছিলাম। এরপর প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা কি কেবল সহ্যই করে যাব? আপনারাই বলুন না, ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়া হবে না। মোদী বলেন, আমরা চাই প্রতিবেশীরাও সুখে শান্তিতে থাকুক, আর আমাদেরও তাই থাকতে দিক। কি বলছেন তিনি, শুনুন। समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग
कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है। जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।